हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं जुलाई 2023 कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल लेके। बात करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका व्यापार और स्टूडेंट के लिए ये जुलाई का महीना क्या रिजल्ट देने वाला है। और उन सभी प्रश्नों के हम जवाब जानेंगे जो आपके मन में उठ रहे हैं। साथ में हम उपाय भी जानेंगे, ऐसे उपाय जिन्हें करके जुलाई के महीने को आप बहुत बेहतर अपने लिए बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रह स्थिति की। तो आपके द्वितीय भाव में केतु विराजमान हैं, तो आपके षष्ठम भाव में शनिदेव, अष्टम भाव में गुरु और राहु विराजमान हैं। तो आपके दसम भाव में सूर्य और बुध विराजमान हैं और लाभ भाव में शुक्र और आपके व्यय भाव में मंगल विराजमान है। तो ये है ग्रहों की स्थिति। यही ग्रह स्थिति के आधार पे हम जानेंगे कि ये जुलाई का महीना आपको क्या रिजल्ट देगा। तो आइए इससे पहले जान लेते हैं कि ये राशि फल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर बुध देव अधिपति बन रहे हैं, जो सूर्य के साथ युति करके बैठे हुए हैं और बहुत जल्द 8 तारीख को ये आपके लाभ भाव और फिर व्यय भाव में आ जाएंगे 24 तारीख को। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका बेहतर रहने वाला है। स्वास्थ्य में कोई खास समस्या नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि लास्ट का जो सप्ताह रहेगा, ये जुलाई महीने के लास्ट का जो सप्ताह है, वो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी आपको कि कहीं आपको ब्लड से संबंधित और ख़ासकर स्किन से संबंधित समस्या ना हो जाए। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, बाकी कोई खास समस्या नहीं रहने वाली है। और अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट की, विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो ये समय बहुत अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। यदि पूरे लगन से काम करते हैं, पूरे मेहनत के साथ और बिना कन्फ्यूजन के आप मेहनत करते हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। और ख़ासकर 16 तारीख के बाद सूर्यदेव आपके लाभ भाव में आके और आपके पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, तब आपको लाभ विशेष रूप से मिलेगा। बुध की भी युति हो जाएगी फिर। यहाँ पर अभी भी है बुध की युति, परंतु बुध की युति 16 तारीख से 24 तारीख तक यहाँ रहेगी। तो ये समय होगा 16 से 24 तारीख के बीच में आपको कोई महत्वपूर्ण काम करना हो तो आप कर सकते हैं, एडमिशन लेना हो या और ऐसे कोई काम हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। 6 तारीख तक थोड़ा संभालना होगा। 6 तारीख के बाद, 6 जुलाई के बाद शुक्र आपके बहुत बढ़िया स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि शुक्र देव यहाँ पर द्वादश भाव में, व्यय भाव में बलवान स्थिति में माने जाते हैं। इसलिए शुक्र देव आपको फिर अच्छी स्थिति में, हाँ, परंतु इस बात का ध्यान रखना होगा कि शनि देव जिनकी राशि है आपके, तो वो षष्ठम भाव में हैं, तो यहाँ भी ये बलवान स्थिति में माने जाते हैं, मूल त्रिकोण राशि के हैं। तो इसलिए बहुत बेहतर हो जाएगी स्थिति। और 6 तारीख के बाद कहा जाए तो लव पार्टनर के लिए ये बहुत बड़ा मौका होगा। हाँ, ये जरूर है कि मंगल बैठे हैं द्वादश भाव में, तो थोड़ा आपको अपने रिश्ते के प्रति मजबूत रहना है, अर्थात झूठ नहीं बोलना है। अपने लव पार्टनर से झूठ कभी भी मत बोलिए, नहीं तो पैचअप की जगह ब्रेकअप होने की स्थिति पैदा हो जाएगी। और ईमानदार भी रहिए, ये नहीं कि लव पार्टनर मेरे साथ नहीं तो बस जो मन में आए वो कर लें, ऐसा नहीं। थोड़ा ईमानदार रहिए रिश्ते के प्रति, तो फिर समय बहुत बढ़िया रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। अब बात कर लेते हैं मैरिज लाइफ की। तो मैरिज लाइफ की देखे जाए तो स्थितियां बहुत बेहतर नहीं कही जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अधिपति बन रहे हैं और वो अष्टम भाव में हैं राहु के साथ। तो यहाँ पर आपको शंका तो बिल्कुल नहीं करना है। आपने छोटी शंका करी तो रिश्ता कहीं ना कहीं, रिश्ते में खटास आ सकती है, बेवजह की बातों को लेके वाद विवाद हो सकता है। और जब से देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आए हैं, तब से आप महसूस ही कर रहे होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा
कि आप महसूस कर रहे होंगे बेवजह की बातों को लेके वाद विवाद, गुस्सा होना, घर में कलह होना, ये सब चालू होगा, क्योंकि अष्टम भाव और वो भी राहु के साथ, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि शुक्र देव की स्थिति बेहतर है, तो थोड़ा वो जब स्थितियां बहुत गंभीर होती होंगी तो फिर संभाल लेंगे, परंतु ये महत्वपूर्ण स्थिति समझना हो जाएगा कि आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की और शुक्र की क्या स्थिति है। तो बस अपने मैरिज लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हम उपाय भी जानेंगे लास्ट में। बस एक बात का ध्यान रखना है कि शंका नहीं करना है, और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि थोड़ा सहने की स्थिति बना लें। सहने का स्वभाव, कहते हैं ना कि जो क्षमा कर दे वो छोटा नहीं, वो बड़ा हो जाता है। बस ये दो बातों का ध्यान, शंका नहीं करना है और क्षमावान बन जाइए, छोटे बन जाइए। बस इतना आपने कर लिया तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत बेहतर बीत सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं व्यापारियों की। तो व्यापारियों के लिए भी वही स्थिति है कि आपको छोटी गलती बड़े नुकसान में ले जा सकती है, तो छोटी छोटी गलतियों से बचना है, और जो भी रास्ता आपके सामने है उसमें पैर फूंक फूंक के रखना है, क्योंकि वास्तविकता कुछ और होगी और दिखने में कुछ और होगा। अर्थात आपको देखने में लग रहा है कि ये रास्ता तो बहुत साफ सुथरा है, परंतु वो साफ सुथरा रास्ता कहीं कांटे का रास्ता ना बन जाए। बातें थोड़ी कड़वी हैं, परंतु यदि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सावधान हो जाइए। राहु आपको भ्रम में डालेंगे और बेवजह की बातों को लेके ग्राहकों के साथ वाद विवाद हो सकता है। तो बने रहिएगा, हम जानते हैं लास्ट में उपाय, और फिर उपाय करके बहुत बेहतर आप समय बना सकते हैं। तो अब आइए बात करते हैं करियर की। तो करियर की स्थिति देखी जाए तो बेहतर है। करियर में कोई खास समस्याएं नहीं है। करियर में तो आपको धन लाभ होने वाला है, और खासकर यदि आप सरकारी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी, और सरकारी क्षेत्र में यदि आप प्रमोशन चाहते थे तो वो भी आपको प्राप्त होने वाला है। और आपकी बुद्धि इतनी तीव्र होगी इस समय कि आप जो भी निर्णय लेंगे तो वो लोगों के लिए अच्छा साबित भी होगा, और लोग चौंक भी जाएंगे कि आपने इतने बेहतर निर्णय आज तक नहीं लिए थे, क्योंकि बुधादित्य योग बन रहा है और सूर्य बुध की राशि में यहाँ पर विराजमान है। तो ये बहुत बढ़िया स्थिति है, और ये समय है, ये मौका है आपके लिए कि जितना धन छापना, जितना पैसा छापना छाप लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता, क्योंकि बुधादित्य योग 2 बार बन रहा है यहाँ पर, और फिर क्या पता कब ऐसा मौका मिलता है। बस इस बात का ध्यान रखना है 16 तारीख से पहले काम करें तो और बेहतर है, और 16 तारीख के बाद भी करेंगे तो बहुत कोई गड़बड़ नहीं, पर क्योंकि सरकारी क्षेत्र के लिए ये दशम भाव बहुत अच्छा माना जाता है, और सूर्य यहाँ पर बहुत बलवान स्थिति में माने जाते हैं, इसीलिए 16 तारीख के बाद भी समय खराब नहीं है देखा जाए तो करियर के लिए, परंतु 16 तारीख के पहले और भी ज़्यादा अच्छा समय है। तो इस समय आप पैसों की कहा जाए तो बरसात होने वाली है आपके लिए ऊपर, परंतु यदि आप सोचेंगे कि पैसे की बरसात ऐसे हो जाए, हम घर में चद्दर ओढ़ के सो जाएं, तो इससे नहीं होगी। आपको मेहनत करना होगा, आपको कर्म करना होगा। यदि कर्म करते हैं तो फिर समय साथ देगा। यदि जो व्यक्ति, भगवान भी कहते हैं कि जो कर्म नहीं करता मैं भी उसके साथ नहीं हूँ, तो कर्म करिए, समय अच्छा है, गोचर अच्छा है, तो आप सफल हो जाएंगे। पैसे की बरसात होने का मतलब ये नहीं है कि बारिश होगी। पैसे की बरसात का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियली समस्याएं आ रही थी, जो फाइनेंस से संबंधित काम आपके रुके हुए थे, वो बहुत जल्दी बनना चालू हो जाएंगे। बस आपको ज़रूरत है लगन से मेहनत करने की। तो इन बातों का ध्यान रखें। आइए अब हम जान लेते हैं उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय, आपको नित्य प्रति मंदिर जाना है और भगवान के दर्शन करना है, और भगवान का आशीर्वाद लेना है। मौका मिले तो कुछ सेवा करिए, झाड़ू लगाना हो, कुछ करना हो, मंदिर की सेवा करनी हो,
भगवान की तो करिए। 2-5 मिनट टाइम हो तो बैठिए और आपसे जो भी पाठ बनता हो, हनुमान चालीसा या जो भी बनता हो, नहीं तो जय श्री राम जपिए। और साथ में आपको आपसे बड़े या आपके संपर्क में जो पंडित जी हों, उनको कुछ दान करते रहिए। हर गुरुवार को या जब भी मिल जाए, गुरुवार को करें तो और भी बढ़िया है। कुछ न कुछ दान करिए, उनको दक्षिणा दान करिए और बड़ों का सम्मान करिए। बड़ों का और पुरोहित का अपने आशीर्वाद लीजिए। साधु संतों की जो सेवा आपसे बन सके, सेवा करिए। और भगवान सूर्य को अर्घ देना ना भूलें और जितना जल्दी हो सके, जितना सुबह हो सके तो सूर्य भगवान को अर्घ देना है आपको। और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करना है, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। ये कुछ उपाय हैं जो आप करते हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, इसी तरह आप जुड़े रहिए। और भी जानकारियां ज्योतिष से जुड़ी हुई प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल में विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।